हाँ, द्वितीय ढाल समाप्त हुई और तृतीय ढाल आरंभ होती है। आत्म को हित है सुख को सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। आत्मा का हित सुख है। सुख वही है जो आकुलता रहित हो। मोक्ष में आकुलता नहीं है। इसी कारण मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग दो प्रकार से जानना चाहिए। जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जानत नो सो, सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर, सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत कोई। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि करना वो निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। आत्म स्वरूप में स्थिरता से लीन रहना वही निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंधरु संवर जानो। निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो। सुन तिन को सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीत उर आनो। जिनेन्द्र भगवान ने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व कहे हैं। उनका जैसा का तैसा श्रद्धान करना वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब उनका स्वरूप कहते हैं। उनको सामान्य और विशेष रूप से सुनो और हृदय में उनकी दृढ़ प्रतीति करो। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म, जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के, अंतर आत्म ज्ञानी। विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इस प्रकार जीव 3 प्रकार के हैं। जो मूढ़ जीव देह और जीव को एक गिनता है वो बहिरात्मा तत्व है। आत्म स्वरूप के जानने वाले ज्ञानी अंतरात्मा कहलाते हैं। अंतरात्मा जीव 3 प्रकार के हैं। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित शुद्ध उपयोग वाले आत्मध्यानी मुनि उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम अंतर आत्म है जे, देशव्रती अनगारी।
जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घात निबारी। श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। जो देशव्रती श्रावक और अनगारी साधु हैं, वे मध्यम अंतरात्मा हैं। अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य अंतरात्मा कहा है। जघन्य, मध्यम, उत्तम, ये तीनों अंतरात्मा मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। उनमें घातिया कर्मों का नाश करने वाले और लोक अलोक को देखने जानने वाले श्री अरहंत भगवान सकल परमात्मा हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता। ते हैं अमल निकल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। बहिरात्मता हेय जानित जी, अंतर आत्म हूजे। परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। जिनका ज्ञान ही शरीर है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्म फल से रहित हैं, ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं, वे निर्मल निकल परमात्मा हैं। वे अनंत सुख का भोग करते हैं। तुम बहिरात्म पने को हेय जानकर छोड़ दो और अंतरात्मा बनो एवं परमात्मा का निरंतर ध्यान करो, जिससे कि नित्य आनंद की प्राप्ति हो। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेद जाके है। उद्गल पंच वरन रस गंध दु, हरस वसुता के है। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मोटि निरूपी। जो चेतनता से रहित है, वो अजीव है। अजीव के 5 भेद हैं, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। जिसमें 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जो चलते हुए जीव और पुद्गल के चलने में सहायक है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। वो अरूपी, रूप रस गंध स्पर्श रहित है। जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल के ठहरने में सहायक है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जिनेन्द्र देव ने उसे भी अमूर्तिक बताया है। सकल द्रव्य को बास जास में, तो आकाश पिछानो। नियत वर्तना निश दिन, सो व्यवहार काल परिमानो। यूं अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। मिथ्या विरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। जिसमें समस्त द्रव्यों का वास रहता है, उसे आकाश द्रव्य जानो। जो परिणमन रूप है, वो निश्चय काल द्रव्य है, और जो रात दिन आदि का व्यवहार है, उसे व्यवहार काल जानो। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व का वर्णन सुनिए। मन, वचन, काय, ये 3 योग मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद सहित उपयोग, ये सब आश्रव हैं। ये ही आत्म को दुख कारण,
ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा चरिए। ये आश्रव ही आत्मा के लिए दुख के कारण है, इसलिए इन आश्रमों को छोड़ देना चाहिए। जीव के प्रदेशों का कर्म से बंध जाना बंध है, ऐसा बंध कभी नहीं करना चाहिए। कषायों के शमन और इंद्रियों के दमन से कर्मों के आगमन का रुक जाना संवर है। इस संवर का आदर करना चाहिए। तप की शक्ति से कर्मों के झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। इसका सदा आचरण करना चाहिए। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। यह विधि जो सरधाता त्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। यहु मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। समस्त कर्मों से रहित जो अवस्था है वो मोक्ष है। वो मोक्ष स्थायी सुख देने वाला है। 7 तत्वों की इस प्रकार जो यथार्थ श्रद्धा है वो व्यवहार सम्यक्त है। जिनेन्द्र देव परिग्रह रहित गुरु और दयामय श्रेष्ठ धर्म, इन्हें सम्यक्त का कारण मानो और अष्ट अंग सहित सम्यक्त को धारण करो। वसुमद तार निवार त्रिशठता, षट अनायतन त्यागो। शंकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेप हूँ कहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। 8 मदों को टालकर, 3 मूढ़ताओं को दूर कर, 6 अनायतनों का त्याग करो और शंकादि 8 दोषों को दूर कर, संवेग आदि गुणों को चित्त में धारण करो। सम्यक्त के 8 अंग और 25 दोष होते हैं। उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं, क्योंकि दोष और गुणों को जाने बिना कैसे दोषों को दूर करेंगे और कैसे गुणों को ग्रहण करेंगे। जिन वच में शंका न धारी वृष, भव सुख वांछा भाने। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। निज गुण अरु पर अगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे। कामादिक कर वृष ते चिगते, निज पर को सुधि ढावे। जिनेन्द्र देव के वचनों में शंका नहीं रखना निःशंकित अंग है। धर्म धारण करके संसार सुखों की इच्छा नष्ट करना निष्कांक्षित अंग है। मुनियों का मलिन शरीर देखकर भी घृणा न करना निर्विचिकित्सा अंग है। यथार्थ और अयथार्थ तत्व की पहचान करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपने गुण और पर के अवगुण को ढकना उपगूहन अंग है, अथवा अपने धर्म और गुणों को बढ़ाना उपबृंहण अंग है। काम आदि वेदना के कारण धर्म से च्युत हुए स्वयं को या अन्य को धर्म में दृढ़ करना स्थितिकरण अंग है। धर्मे सो गोवच्छ प्रीति सम,
कर जिन धर्म दिपावे, इन गुण ते विपरीत दोष बसु तिनको सतत खिपावे। पिता भूप वा मातुल निपजो, होय न ता मद ठाने। मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद माने। तप को मद न मद जु प्रभुता को, करे न सो निज जाने। मद धारे तो यही दोष वसु, समकित कोमल ठाने। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, नहीं प्रशंस उचरे है। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे है। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है, इसी प्रकार धर्मात्माओं से निष्कपट प्रेम करना वात्सल्य अंग है। जैन धर्म की प्रभावना करना प्रभावना अंग है। इन 8 गुणों के विरुद्ध 8 दोष होते हैं, उनको सदा नष्ट करना चाहिए। यदि पिता या मामा अर्थात पितृपक्ष या मातृपक्ष में कोई राजा हो, तो उसका मद न करें। रूप का मद नहीं करें, ज्ञान का मद नहीं करें, धन का मद नहीं करें, बल का मद नहीं करें, तप का मद नहीं करें, प्रभुता का मद नहीं करें। जो इन मदों को नहीं करता, वो अपनी आत्मा को जानता है। यदि मद करता है, तो यही मद 8 दोष कहलाते हैं और सम्यक्त में दोष उत्पन्न करते हैं। सम्यक दृष्ट जीव कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके सेवकों की प्रशंसा नहीं करता है। उनकी प्रशंसा करने से 6 अनायतन नामक दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र देव, निर्ग्रंथ मुनि और जिनेन्द्र कथित शास्त्र को छोड़कर अन्य कुगुरु आदि को नमस्कार नहीं करता है। यदि नमस्कार करे, तो वे 3 मूढ़ता नामक दोष कहलाते हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे है। चरित मोह वश लेश न संजम, पैसुर नाथ जजे है। गेही पै गृह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। जो बुद्धिमान दोष रहित और गुण सहित सम्यक दर्शन को धारण करते हैं, यद्यपि उनके चारित्र मोह के उदय के कारण लेश मात्र भी संयम नहीं होता, तो भी इंद्र उन्हें पूजते हैं। यद्यपि वे अविरत सम्यक दृष्टि हैं, तो भी वे घर में अनुरक्त नहीं होते। जैसे कमल जल से पृथक रहता है, जैसे वेश्या का प्रेम होता है, अथवा कीचड़ में पड़ा हुआ भी स्वर्ण निर्मल रहता है। प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष, वान भवन षढ़ नारी। ठावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत समकित धारी। 3 लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सम सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही से, दिन करने दुखकारी। सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक को छोड़कर शेष 6 नरकों में ज्योतिष्क व्यंतर और भवनवासी देवों में, नपुंसकों, स्त्रियों में, स्थावर में, विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौइंद्रियों में और पशुओं, त्रियंचों में उत्पन्न नहीं होते। तीनों लोकों
और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कुछ भी सुखकारी नहीं है। सम्यक दर्शन ही समस्त धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं दुख देने वाली हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, सम्यक्ता न लहे सो दर्शन, धारो भव पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र समीचीनता को प्राप्त नहीं होते। इस कारण हे भव्यजनों, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। दौलत राम जी कहते हैं, हे चतुर, तू समझ, सुन और अब भी चेत जा। तू समय को व्यर्थ ही मत खो। यदि तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये मनुष्य जन्म पुनः मिलना कठिन है। इस प्रकार यहां तृतीय ढाल समाप्त होती है।